हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु यीशु ख्रीष्ट प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद आजको दिनको निम्ति। जुन कार्य तपाईँले सुरु गर्नुभयो, तपाईँ त्यो कार्यलाई पुरा पनि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि कुरालाई अधुरो नछोड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब तपाईँले सृष्टिलाई निर्माण गर्नुभयो, जब संसार अन्धकारमा थियो प्रभु, तब तपाईँले ज्योतिलाई प्रकट गर्नुभयो। र परमेश्वर त्यो बेजान भूमिमा, त्यो मानिस नभएको ठाउँमा प्रभु, मानिसको चित्तमा नआएको कुरा, कसैले नसम्झेको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। त्यहाँ तपाईँले एउटा सुन्दर बगैँचा निर्माण गर्नुभयो अनि तपाईँले त्यहाँ जीवनलाई ल्याउनुभयो, कारण तपाईँ स्वयं जीवन हुनुहुन्थ्यो। र जुन जीवन तपाईँमा थियो, त्यो जीवन तपाईँले आज हामीलाई दिनुभएको छ। सिद्धैमा प्रभु, सिद्धैमा वेदानमा तपाईँले दिनुभएको छ। धन्यवाद महान परमेश्वरको बलिदानको निम्ति, त्यो जीवन दानको निम्ति तपाईँलाई महिमा भएको होस्। आज सुन्ने कान, बुझ्ने हृदय, देख्ने आँखाहरू खोलिएको होस् येशू प्रभु तपाईँको नाममा। तपाईँको वचनलाई डिस्टर्ब गर्ने हरेक दुष्टको युक्ति, शैतानको बाणहरू, अन्धकारको शक्तिहरूलाई प्रभु अघि नै हामीले बाँधिसकेका छौँ र फेरि पनि तपाईँको नाउँमा हामी बाँध्दछौँ, तपाईँको रगतमा हामी बाँध्दछौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। प्रार्थना ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ भाइ, मलाई अलिकति बेस जीरो सर, मेरा स्वर ही मोटा त्यसो भए। मैं कह रहा हूँ भाई को थोड़ा बेस कम कर दीजिए, उसको बहुत घूम लग रहा है। तो भाई बोल रहा है कि बेस 0 में है, तो मेरा आवाज ही मोटा है फिर। हुन्छ, धन्यवाद। मेरा आवाज मोटो होस् कि पातलो होस्, परमप्रभुलाई म भनेको भन्नेछु। आमेन। भन्नु सक्नुहुन्छ? म गोरो होस् कि कालो होस्, म धनी हुँ कि गरिब हुँ, मलाई पुगोस् या नपुगोस्, परमप्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। भन्न सक्नुहुन्छ? जब सबै कुरा तपाईँको हातबाट निस्किन्छ, उम्किन्छ, तपाईँले चिताएको जस्तै नपुग्ला, भनेको जस्तै नहोला, के तब पनि तपाईँको हात स्वर्गतिर उठाएर परमेश्वर धन्यवाद भन्न सक्नुहुन्छ? कि हामी अयुबको बुढी चाहिँ कुडकुड गर्छौँ, छैन परमेश्वर सबै लग्यो, खत्म हो गया, शेष हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा भन्छौँ? मेरो आवाज ठिक छ अरे? मेक पर्दैन होला? पर्छ? मेरो बुढीले भन्दैछ पर्छ त पर्छ। हुन्छ। सर्वप्रथम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह और सलोम। जय मसीह सलोम। प्रभु को धन्यवाद हो क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारी अगुवाई करता है, और जिसने ये कहा, देख जगत के अंत तक मैं तो तेरे साथ सदा सर्वदा हूं। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है। आमेन। हम सब वचन सीधे जाने छौं। आज का हमारा वचन का शीर्षक जानने से पहले मैं कुछ आवाज के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे मेरा आवाज सुन रहे, मोटा है, हौसलो आवाज छ, कति मिठो मिठो है, मेरो अलिकति घम्भ छ, सुनिदिनुहोस् होला, घग भए पनि। मैं एक बार बोल रहा था, कोही बेला कथा बोल्दाखेरि मान्छे परमेश्वरमा फर्किन्छ। म पनि एउटा गधा हो। कसको गधा? बालकको गधा है। हजुर, परमेश्वरको गधा। घर घको आवाज सुन्नुहोस् ल। हुन्छ। इस संसार में 4 आवाज है, बहुत सारे हैं, पशु पक्षी का भी है, चिड़िया का भी है, भाड़ा टुक टुक, गिटार में झिंग झिंग झिंग, बाबू बाबू, बहुत सारे आवाज हैं। पर इन सब आवाज में 4 एक ऐसे आवाज हैं जो आपके जीवन का दिशा निर्देश करते हैं। तपाईले के गर्नुहुन्छ आउने वाला दिनमा त्यो आवाजले निर्णय गर्दछ। और वो आवाज आपके सामने है। क्या क्या है वो आवाज? पढ़ के सुनाइए। हजुर, खुद का, दूसरों का, शैतान का और परमेश्वर का। अब ये 4 आवाज में 3 आवाज तो हम बराबर सुनते हैं। उससे भी पहले आप मुझे बोले ऊपर देखकर, मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, इस तरह वाले बोलेंगे। यहां से 2 ऐसा आवाज बोले जो आपको धोखा दे सकता है। यहां से ऊपर आंसर है, कौन
अपन लोग के बोले क्या हो सकता है? दूसरों का और शैतान क्या ना बड़ा? अच्छा मेरे नानी शैतान ही बोलते हैं ल दो आवाज ध्यान से सुनिएगा दो आवाज जो आपको धोखा दिन सक्छ दुईटा आवाज जो तपाईँ धोखा दिन सक्छ को गरे? गलत जवाब खुद का आवाज और दूसरा का आवाज हो गया है ना? कभी कभी लगता है कि मैं यही करूं गर्छ चित दूसरे ने बोलता भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बी कॉम कर रहा हूं। नहीं तुम तो दूसरा करते और अच्छा होता। उसी के बाद ने किया चित हो ना? धोखा देता है। अब दूसरा प्रश्न ऐसा कौन सा आवाज जो हमेशा धोखा देता है? विनेता कौन सा ऐसा आवाज जो हमेशा धोखा दिन्छ? धोखा दे सकता नहीं मगर हमेशा दिन्छ शैतान। और ऐसा कौन सा आवाज जो कभी धोखा नहीं देता? गारंटी था सबैलाई गारंटी था यो त। तर तीन आवाज हम बराबर सुनते हैं। किस किस का आवाज? परमेश्वर हमसे सबसे सुंदर नर्स ठीक है कुरा हो। हम किसका आवाज सुनते हैं? दूसरों खुद का, दूसरों का और शैतान का आवाज। क्यों? जब हम बचपन से ही हम इसका आदत है, आदि है कि नहीं? मम्मी ने साथीले इधर आ सुन्दैछ साथीले ए चोर सानुमा किसका आवाज हम सुन सकते हैं? तीन आवाज बराबर सुन सकते हैं विदाउट फेल। पर एक ऐसा आवाज परमेश्वर का जो हम सुन नहीं सकते। क्यों ना होला? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे बातें करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे बातें नहीं की है। हम लोग उस आवाज को कभी ध्यान नहीं दिए हैं। हो तब वो हलाउँदैछ म बुझ्दैछु परमेश्वरले काम गर्नु हुँदैछ। आमेन। हमने ध्यान नहीं दिए है। ये ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर आपसे नहीं बोलेगा तिमी त पापी जा छुट्टा होइन। परमेश्वर तो हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आदम और हवा ना जब परमेश्वर आदम के बगीचे में जब उनको लाया गया, आदम और हवा कभी परमेश्वर को ढूंढते हुए नहीं गए, पर परमेश्वर खुद आदम और हवा को ढूंढते हुए आते थे। आदम कहाँ से स्नानी आई जाता किसी कुरा करूं। शाम के वक्त परमेश्वर टहलते आदम के बगीचे में आते थे। पर पाप के चलते हम परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। बोली उसके बाद हमने परमेश्वर का आवाज को सुनना छोड़ दिया। पर परमेश्वर का वचन यह कहता है पिता से मिलाने, परमेश्वर से हमको मिलाने फिर एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ। उसका नाम है यीशु। हालेलुया। जिसने हमारे सारे पापों को, अपराधों को कलवरी क्रूस में ले लिया। हमारा दुख और कष्ट उसने सह लिया। उसके कोने खाने से हम चंगे हुए। उसके लहू बहने से हमारे पाप और अपराध क्षमा हुआ, ताकि आप और हम परमेश्वर से भी संगति कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के जोरदार ताली दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक बुझ्नु भयो? सरल मैसेज छ। तो आप किसका आवाज सुनने को पसंद करते हैं? अब ओके हजुर प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। क्या आप सुनने का तैयार हैं? आज हमारा वचन का शीर्षक है, कथा बनी शीर्षक में आउनु छिटो एक स्लो मोशन भएको छ। आज हमारा वचन का शीर्षक है मेरा भेड़ मेरे आवाजों को क्या करता है? सुनता है। मेरे भेड़ मेरे आवाजों को क्या करता है? कहाँ लेखेको छ? किसी को याद है वचन? हजुर ठीक भनेछ। को हो भन्ने? यूहन्ना में 21 में लिखा कि मेरो भेडाले मेरो स्वरलाई सुन्छ। क्या परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? हजुर अहिले पनि परमेश्वर तपाईसँग बोल्नु हुँदैछ।
के तपाईँले उहाँको आवाजलाई सुन्नुहुन्छ या सुन्नु हुँदैछ? यहाँ मलाई हेर्नुहोस्, जुन वचन परमेश्वरको रेमा भएर प्रकट हुँदैछ, के तपाईँले बुझ्न सक्नु हुँदैछ? परमेश्वर बोल्नु हुँदैछ तपाईँसँग। आज आपके मन में, बहुत के मन में ये प्रश्न है कि परमेश्वर मुझसे क्यों बातें नहीं करता? परमेश्वर आज आपको उत्तर देने वाला है। आमेन। उससे पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक व्यक्ति बोलता है कि अपने भेड़ों को कोई दूसरे व्यक्ति को बोलता बुलाओ। देखिए क्या होता है। दूसरा व्यक्ति भेड़ को बुला रहा है जो चढ़वा नहीं है। व्यक्ति बेसिकली एक टूरिस्ट है, घूमने आया है, वहां दिखा रहा, बुला रहा है। तीसरा आदमी को बुला रहा है। अब चरवाहा बुला रहा है। देखा आपने, जब चरवाहा बुला रहा है तो भेड़ दौड़ के आ रहा है। आज प्रश्न आपसे और मुझसे है, जब परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम दौड़ के आते हैं, किसकी आवाज है, कौन से आवाज के पीछे हम भाग रहे हैं? क्या वो परमेश्वर का आवाज है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अमित 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 बंदा परमेश्वर बुला के कुत्ते को किसकी आवाज के पीछे आप भाग रहे हैं? आज प्रश्न आपसे और मुझसे है। हालेलुया। ऐसा बुझ्नु म तपाईहरुले हुन्छ, म बस्न आप सब जानेछु। सर्वप्रथम हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए क्या चाहिए? हजुर, आत्मा का काम। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, हजुर, सबके पास मोबाइल फोन है। यदि मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं है तो क्या डाउनलोड कर पाएंगे? फेसबुक देख पाएंगे? फोटो खींच पाएंगे मगर अपलोड नहीं कर पाएंगे। क्या काम हो मोबाइल का? क्या करेंगे? फेंक देंगे घर में, आप पकड़ेंगे नहीं मोबाइल को। हद में बोल रहा हूं। उसी प्रकार से विश्वासी, यदि आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो आपको एक नेटवर्क चाहिए, और वो नेटवर्क है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। दैट इज द नेटवर्क जिसको हम देख नहीं सकते। क्या अभी आप मोबाइल नेटवर्क देख सकते हैं? फिर भी आपका मोबाइल चल रहा है ना, 5G 4G 3G 2G क्यों चल रहा है? नेटवर्क है। जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होगा
तब तक हम परमेश्वर की आवाजों को नहीं सुन सकते। और यदि आज हम परमेश्वर की आवाज बिना पवित्र आत्मा के द्वारा सुनना चाहें, तो यदि आप मेरे साथ मत खोले, मैं बोल दे रहा हूं, एक्सोडस निर्गमन भन्छ, प्रस्थान में इस प्रकार से लिखा गया है, एक्सोडस 19 का 9 और 20 का 18 और 20 में परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं इस्राएली के साथ बातें करूंगा और देखा आऊंगा सिनाई पर्वत में, और तुम कहना सारे इस्राएली को क्या हो, पवित्र हो। सारे इस्राएली चले गए, पवित्र हो गए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। कैसा होगा परमेश्वर? सिनाई पर्वत में जब परमेश्वर को उपस्थिति आया, तो कहता है वो पूरा पहाड़ डर हिलने लगा, और परमेश्वर का आवाज इतना तेज और इतना शक्तिशाली था, लगता है कि कोई तुरही फूंक बजा रहा हो बहुत जोर से। इस्राएली लोग उस आवाज को सुन नहीं सके, उन्होंने कान बंद कर दिया, डर के मारे लग मूसा से कहा, हे मूसा, परमेश्वर से कहा हमसे बातें ना कर, यदि वो कुछ और देर बोलेगा तो हम मर जाएंगे। आप ही सोचिए, आपका परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, ये पृथ्वी कितना बड़ा होगा और उसको बढ़ाने वाला कितना बड़ा होगा। और यदि वो बिना पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, सेस इस्राएल का यही हुआ था हाल। तो इसका मतलब क्या हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते? हाँ भाई ने बोले हमारा सुन सकते हैं। हालेलुया। कैसे सुन सकते हैं? कौन नेटवर्क है? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 16 में, देखो मैं तो जा रहा हूं, पर मैं एक सहायक को भेज रहा हूं जो तुम्हें सारी बातें सिखाएंगे, और जो कुछ वो सुनेगा वही तुमसे बोलेगा, और तुम्हें क्या करना है वो भी तुमको सिखाएगा। तब फिर आसमान बात करने वाला है। पवित्र आत्मा इज द नेटवर्क जिससे हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। यदि हमारा जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, then we are dead phone। हमारे पास फोन तो है पर हमारे पास नेटवर्क नहीं है। क्या करेंगे? नमक में यदि नमकीन नहीं तो उसे क्या कर देंगे? विश्वासी के अंदर यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो डब्बा, कुछ काम का नहीं। आज आपको और हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। चाहिए कि नहीं चाहिए? पर पवित्र आत्मा तो आपके पास है। हजुर छ कि छैन? अन्य भाषा बोल्नु मात्रै पवित्र आत्मा होइन। सिर्फ जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, दान प्रदान होता है, अगमबानी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं जो वो नहीं बोलते उनके पास नहीं है। ये बताले तो झूठा शिक्षा बोले आपको भन्ने राख्नु मन लाग्यो। जो अन्य भाषा दान प्रदान है वो परमेश्वर की वरदान है। हालेलुया। बुझ्नुभयो? वो परमेश्वर का शक्तियों का काम है, पर पवित्र आत्मा आप सबके पास है। क्यों? परमेश्वर ने खुद कहा 1 कोरिन्थी 12:3 में, बिना पवित्र आत्मा आप यीशु को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकते। यदि कोई दुष्ट आत्मा लगा हुआ आदमी यहाँ पर आए, आपने देखा नहीं है एक्सोर्सिज्म, कोई आए और उसको भन्नु पर्छ, उसको बोलने वाला भगवान यीशु प्रभु हो, भन्नै सक्दैन। किन? को छ भित्र? कोई है जो यीशु प्रभु को प्रभु नहीं बोल सकता? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अभी। आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो बताए दूसरे परमेश्वर धन्यवाद भनेर। हालेलुया। वरदान छैन, केही छैन, हामी खोजी गर्नेछौँ, तर पवित्र आत्मा त हुनुहुन्छ। नेटवर्क त छ कम से कम। हजुर इन्टरनेटमा नेटवर्क त छ, हामीसँग केही नहोला, इन्टरनेट रिचार्ज प्लान नहोला नि त, दान प्रदान भयो त्यसो सम्झाउँछ पहिला म, तर के त छ? नेटवर्क त छ। अब प्रश्न फिर म सोध्छु तपाईलाई। अब ल हुन्छ दादा, तब आपने बोला पवित्र आत्मा हम सबके पास है, तब भी मैं क्यों नहीं सुनता?
है? पवित्र आत्मा का भाव है, आपने कहा अभी अभी, तब भी मैं क्यों नहीं सुनता पवित्र आत्मा का आवाज? प्रश्न है मन में? प्रश्न बोर्ड में ही गया। मैं परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन सकता? महत्वपूर्ण प्रश्न। मत्ती 7:7, मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। भैया हमने किया है तो प्रार्थना करें तो प्रभु आपका आवाज सुनो सुनो, पर मुझे तो सुनने ही नहीं मिलता। वो मन में सब प्रश्न क्यों? क्योंकि इसका सरल उत्तर है, हमने परमेश्वर को कभी बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ, झूठ बोले सर, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रार्थना तो गरेको हो त मैले भन्दा कस्तो कुरा गरेको? प्रार्थना तो किया है तो मैंने प्रभु बोलो बोल के, वचन भी किए पढ़ा है, तो सेवा भी चाह रहा हूँ। ये आज जैसे आज पवित्र आत्मा से उसमें भी तो मैं बैठा हूँ, प्रभु आवाज सुनो, नहीं सुनाई दे रहा क्यों? जब हम प्रार्थना करते हैं, ये है वन वे टॉकिंग। जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। एसएमएस पठाएको जस्तै सिंपल भाषामा समाउँदैछु। जैसे हम प्रार्थना करें, एसएमएस पठाएको नेटवर्क छ, उताबाट रिप्लाई आउँछ आउँदैन पत्तो छैन। आमेन, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना त गरे, प्रभुले भन्दा छोरा त उठेर गइसक्यो, धन्यवाद प्रभु भनेर वचन त पढे। परमेश्वरले भन्नुभएको छ यसो गर उसो गर, हत्या नगर, चोरी नगर, यसो नगर उसो नगर। आमेन, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर छोरा त हिँडिसक्यो उठेर। हमारा प्रार्थना और हमारा संगति वन वे टॉकिंग होता है। और यदि आपको किसी से बात करना है तो वो व्यक्ति को वहां हाजिर होना है और क्या देना है? समय देना है। मैं हम इसमें बाद में आएंगे। सबसे पहला बात, परमेश्वर को हमने क्या नहीं दिया? बोलने का मौका नहीं दिया। दूसरा, परमेश्वर यदि मुझसे बातें भी किया तो मैंने नहीं समझा। हो नहीं? परमेश्वर मुझसे बातें भी किया तो मैंने नहीं समझा। यीशु मसीह जब इस संसार में थे ना, उन्होंने जब 12 चेलों को बुलाया, 12 चेलों ने अपना काम धंधा सब छोड़ के उसके पीछे चले गए। क्यों? वो उनके भेड़ थे, उन्होंने उनकी आवाजों को पहचाना। पर वहीं पर शास्त्री, फारिसी, ज्ञानी है निकोदेमस, यीशु मसीह ने वहां चिन्ह चमत्कार किया, बुलाया, देखकर भी क्या हुआ? सुनकर भी परमेश्वर ने बोले नहीं थे ना। जब बोला 12 जन तो आए, पर जब बोला कि ज्ञानी व्यक्ति लोग तो नहीं आए। कई बार परमेश्वर हमसे बोलते हैं और हम समझ नहीं पाते। बुझ्नु भयो? तेस्रो, कई बार परमेश्वर हमसे किससे बात करते हैं? वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, रेमा की तरह परमेश्वर बात करता है और हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मिक स्तर, अभी तो मुझे देख रहे हैं 40 के मान्छे बुढो बुढौली 40, हूँ तो 40 पर आत्मामा भक्कर। उद्धार मुक्ति, पाप क्षमा, आनन्द खुसी, आशिष आशिष आशिष, आमेन। आत्मा चाहिँ के छ? सानो बेबी। यीशु मसीह प्रेम गर्नुहुन्छ, यीशु मसीह क्षमा दिनुहुन्छ, यीशु मसीह यो भन्दिन, यीशु मसीह मेरो निम्ति लड्ने योद्धा हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ गर्जने सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ यहूदा कुलको सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो अघि हिँड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ ज्योतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हमारा स्तर, आत्मिक स्तर बच्चे के समान होता है ना, तब हम परमेश्वर ने बोला हुआ बातों को नहीं समझ सकते। उदाहरण दूं मैं आप बाइबल से, सामुएल और यूसुफ। परमेश्वर ने सामुएल को 3 बार पढ़ना पड़ा। सामुएल ए सामुएल, पास्टर बाबू बोलना तो भैया। यूसुफ का दर्शन बात, क्या होने वाला दर्शन किया, बेचारा उसको भेद करने वाला, अर्थ करने वाला कोई नहीं था, समझ ही नहीं पाया। बाबा को बोला, बाबा ऐसा कर देगा, चुप, बड़ा ऐसा ही मत राजा होने दो, हट। परमेश्वर तो बातें किया,
तर आत्मिक स्तर छोटा होने के कारण समझने को तो सकेन। परमेश्वर ने भी आपसे आत्मा में बातें की होंगे, दर्शन में कुरा गर्यो होला, बोलायो होला, नाम काट्यो होला, बुझेन दिमागले। क्यों? आत्मिक स्तर। हजुर भन्नुस् न म सँगसँगै, सानो सानो। हजुर धन्यवाद। तो अब बात आता है, क्या आपका आत्मिक स्तर ऊंचा करना है क्या? ये बनी अब इनको यस बनने प्रेज गॉड। और को आत्मिक स्तर आगे बढ़ाने देख हेर्नुहोस्, मैं आपकी बाइबल आज यहाँ पर नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत सारे विश्वासी कहाँ आके अटक जाते हैं। स्टेप वाइज में पहले भी मैंने बोला है, पहला उसे उदार मुक्ति में खत्म भयो, जगह नहीं चढ़ने का। फर्स्ट स्टेप उदार मुक्ति से प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद। उसके बाद दूसरा स्टेप पे चढ़ते हैं, ओ परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर में हामीले क्षमा चाहने के हुन्छ। दूसरा थर्ड स्टेप अब आत्मिक ज्ञान वरदान छ, ओ धन्यवाद आत्मिक ज्ञान वरदान छ। और उसके बाद लगता है अब तो भविष्यवाणी बोलने भय गयो, त्यहाँ उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर भी और महिमा की बातें हैं। आपका आत्मा का ऊंचाई कभी खत्म नहीं होता। सीमित मत रहिए। अब बानी बोले, भविष्यवाणी बोले, चमकाई गरे, अब इतना संतुष्ट होइन, इससे बहुत ज्यादा है। यदि आत्मा में बढ़ना है तो हमें ये चार चीज नियमित रूप से, किस रूप से? नियमित बनेको रेगुलरली। हजुर हर एक दिन हमें करना है। लिखना तो लिख लीजिए, नियमित क्या करना है? बाइबल अध्ययन। उसके बाद गर्नुहुँदैछ? आत्मिक स्तर बढ्दैछ? इसमें आपको और एक कड़ी जोड़ना है। यदि आप उस कड़ी को आप जोड़ लेंगे, हिंदी में भन्छ सोने पे सुहागा है, तपाईले एउटा असल चीज जोड्नुहुन्छ। और वो चीज है परमेश्वर के साथ समय बिताना। हम वो नहीं कर रहे हैं। हाँ? अभी तो किया तो प्रार्थना एउटा बात, अभी तो वचन पढ़ा, तो उपवास किया, अभी तो जीवन भी जिया, फिर परमेश्वर समय चाहिँ किया, प्रार्थना तो गरे कि नि, अब सेवा संगति गए, परमेश्वर समय बिताए त। और एक कड़ी है उसमें, परमेश्वर के साथ समय बिताना। लो आप परमेश्वर साथ कति समय बिताउने? एल्डरबाले भन्यो, अमित भाइले भन्यो, अब बुढा टिकेर प्रार्थना गर्छु है, प्रभु धन्यवाद तपाईले आज के दिन के लिए दिन भी आपके साथ समय बिताने आए हो। धन्यवाद प्रभु, मेरे बच्चे को देख, मेरी मम्मी को देख, मेरे पापा को देख, मेरे एग्जाम आ रहा है, मेरे काम में आशीष दे। ओ प्रभु आपके साथ समय बिता, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में आमीन। भयो समय बितायो? चुप लागेर बस्नुहोस्। लिख लीजिए क्या लिखना है, क्या बोलना है। आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति में बैठना है। एक नहीं, ये चार चीज जो आप कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, उपवास, पवित्र जीवन, जब ये कंटिन्यू एक ही रफ्तार में जाएगा, जब आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा, आपको जोड़ नहीं देना पड़ेगा, तब उसमें एक कड़ी जोड़िए। क्या है कड़ी? पवित्र आत्मा के साथ संगति। और उस संगति में आप क्या करेंगे? आपको क्या कहना है? उस संगति में आके आपको प्रार्थना नहीं करना है। यू डोंट प्रे। आपको उसमें प्रार्थना नहीं करना है। आपको क्या करना है? भन्नु पर्यो, प्रभु मैं हाजिर हूं। बुझ्नुहुँदैछ के भन्नुहुन्छ? परमेश्वर मैं हाजिर हूं। और उसके बाद आपको बोलना है, भन्नुहोस् म सुन्नलाई तैयार छु। बोलिए, मैं सुनने के लिए तत्पर हूं। दूसरा आपको परमेश्वर को बोलना है,
मुझे भर दे, मैं खाली होने के लिए तैयार हूं। मेरी कमी घटी को देखा, मैं बनने के लिए तैयार हूं। गुप्त बातों को और रहस्य को उजागर कर मैं समझने के लिए तैयार हूं। जब आप बोलेंगे, आप बैठेंगे नियमित रूप से, तब आपने जितने भी वचन पहले लाइफ में या पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है, वो वचन आपके जीवन में रेमा की तरह आना शुरू करेगा। परमेश्वर वचन सट्टै लगाइदिए यहाँ त भनेर परमेश्वर आपसे वहां से बातें करना शुरू करेगा। तपाईँ बसिरहनु हुनुहुन्छ, अन्य भाषा बोलिरहेको हुनुहुन्छ, अचानक परमेश्वरको वचन रेमा जस्तो निस्किन्छ, स्वाट है इतना ही शब्द, और वो आपको लगता है कि आपने पूरा चीज को समझ लिया। मैं इस बात चीज में बार बार बोलता हूँ क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया, इसमें आपको बोल पा रहा हूँ। और जब हम कहते हैं कि जब हम उस उपस्थिति में रोज बैठते हैं, उठते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पवित्र आत्माको उपस्थितिले हामीलाई छ्याप छ्याप भेटाउने हुन्छ। कस्तो अरे हजुर, छ्याप छ्याप पवित्र आत्मा हिँड्दा पनि छ्याप, काम गर्दा पनि छ्याप, बढाउने बित्तिकै आत्माले भेटाउनु थाल्छ। जब हम उपस्थित में बैठते हैं, प्रार्थना न गर्नुहोस्, परमेश्वर महिमा दिँदै जानुहोस्, प्रभु भन्नुहोस् म सुन्न तयार छु, प्रार्थना करते जानुहोस्। और वचन कहता है उस समय क्या बोलना है तुमको पहले से तैयार नहीं करना है, अभिषेक तुमको सिखाएगा। मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ टैली नहीं होगा, पर अभिषेक पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा उस समय क्या प्रार्थना करना है। और जैसे आप उठेंगे बैठेंगे, आपको ये मालूम पड़ेगा आत्मा का बहाव किस प्रकार से चल रहा है। और जब आप इस बात को जानेंगे, तब आपको ये बात मालूम होगा, किसी ने नहीं कहा, पर भीतर बड़ा आत्मा से एक रेमा प्रकट होगा जो आपको इतना विश्वास देता कि ये बात होने वाला है, और वो घटना घट के निकल जाती है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मंडली हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति में बैठना अनिवार्य है। और जब बैठते हैं तब प्रार्थना मत कीजिए, भन्नुहोस् प्रभु म यहाँ छु, म तपाईलाई खोज्दै आएको छु, तपाईको वचन छ, तिमीले मलाई खोज्छौ भने तिमीले मलाई भेटाउँछौ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे फिर हमें परमेश्वर मिलेगा, परमेश्वर की उपस्थितिलाई हामी भेटाउनेछौँ। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या बाइबल से सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की आवाज को सुनने से क्या होगा? हजुर मेरे साथ बोलिए यहोशू 6 अध्याय। म मेन वचन अब खोज्दैछु है, अघिसम्म मैले तपाईलाई इन्ट्रोडक्सन गरिदिएको परमेश्वरको। हालेलुया। यहोशू 6 अध्याय यदि हम उसको खोल के पढ़ते हैं या घर में जाके पढ़िएगा, वहां पर यहोशू ने किस प्रकार से यरीहो के ऊपर विजय पाया उसके बारे में एक घटना है। घटना को मैं बोल देता हूं विस्तार से ताकि आपको मालूम पड़े। सारे इस्राएली यरदन नदी को काट कर यरीहो के मैदान में आके बैठते हैं, और यहोशू मालूम नहीं कहां पर था, पर यहोशू जहां तक मुझे मालूम है अकेला था। और यहोशू अकेला था और वो अपनी आंख उठा के देखता है तो वो एक स्वर्ग को दूत को देखता है जिसके हाथ में एक नंगा तलवार भिड़ा हुआ है। यहोशू कहता है कि हे व्यक्ति या हे परमेश्वर या हे मनुष्य, क्या आप हमारे तरफ है या आप अपने हमारे शत्रुओं की तरफ है? वो कहता है कि मैं परमेश्वर की तरफ से यहाँ खड़ा हूँ। और यहोशू कहता है बोलो प्रभु मैं क्या करूं, बोल प्रभु मैं क्या करूं। यहोशू सोचता है कि मैं उस चीज को कैसे जीतूं, यरीहो को कैसे जीतूं। अब उसको उत्तर आने वाला है, परमेश्वर उसको दूसरा उत्तर देता है, जहां पर तू खड़ा है तेरे जूती को खोल। परमेश्वर की उपस्थिति में अपवित्र चीज मत ले आइए, परमेश्वर की उपस्थिति में पाप को लेके मत आइए। और परमेश्वर उससे कहता है, वो दूत उससे कहता है कि वो कैसे विजय पाएगा। वो कहता है कि क्या करना है, परमेश्वर का पहले सुनो, यरीहो को परखा। देखा आपने यरीहो एक इमेजिनरी फोटो है, पर ऐसा कुछ था यरीहो का वॉल।
इसको जीत के उनको उस तरफ जाना है। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का आवाज है, परमेश्वर क्या कहता है यहोशू से? तुमको बाचा को संदूक को आगे आगे ले जाना है। 7 पुजारी 7 तुरही लेके करते करते जाना है। जो तुम्हारे वीर योद्धा है उसके पीछे पीछे जाएंगे। तुम 6 दिन तक उसको चारों ओर से घेरना। 7वां दिन 7 बार तुम उसको घेरना, और जब लंबा तुरही की आवाज आए तब जोर से जय ध्वनि करके आवाज करना, और यरीहो का ये पंखा गिर जाएगा। यही कहा ना परमेश्वर ने। हम होते तो हम होने से करते। अब कोई काम प्रभु ड्रोनले गाउँछ नि, मैले ड्रोनले त पहिल्यै मार्ने गइसकेँ नि मलाई। परमेश्वर का युक्ति बहुत सरल है। हम मनुष्य उसको बहुत कॉम्प्लिकेट सोचते हैं। परमेश्वर सहज बने, इजीली तुमको ऐसा 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 करना है। अगर सांसारिक रूप से देखा जाए, इस वॉल को, इससे भी साइज बड़ा था, इस वॉल को यदि गिराना है तो क्या आप से गिरेगा ये वॉल? अभी के दिन में भाइ बिका को ले जाके भाइ लुट रम फटाफट एउटा हल्छ भन्दा ढल्थ्यो हजुर। मैले कीबोर्ड जति गर्न ढल्थेन यो वॉल। इजराइल को क्या चाहिए था बोले तो इसको गिराने के लिए? इजराइल को ये चाहिए था। देखा आपने क्या है ये एक दूर यंत्र फेंकने वाला, एक पत्थर फेंकने वाला यंत्र उस समय का, आज का जमाना को तो रखते थे यहाँ पर और मारते थे उधर, तो उधर अनशन में जाके लगता था बड़ा बड़ा पत्थर, तभी जाकर वो वॉल गिरता। पर इजराइल के पास तो ना हाथ, ना हथियार, ना ये औजार, उनके पास बस 3 ही चीज था। क्या था इजराइल के पास? बस 3 चीज था। ये आपके पास भी होना चाहिए। परमेश्वर ने जो वचन कहा उस पर विश्वास। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही आगे पालन। 6 दिन तक 7 पुजारी फूकेंगे, फूकते गए। 7वां दिन 7 बार फूकेंगे, फूकते गए। और 7 दिन में वो जोर से चिल्लाए। और सबसे बड़ा उनके पास परमेश्वर था। जब परमेश्वर आपके तरफ है ना, तो आपको कुछ नहीं हो सकता मंडली। और परमेश्वर आपके साथ है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आपको कोई रिपोर्ट या कोई ऐसा चीज है जो आपको आपको डर लग रहा है उस चीज से। परमेश्वर भन्नुहुन्छ म छु नडरा। हालेलुया। 3 चीज उनके पास था। विश्वास। परमेश्वर जे भने गर्नुहुन्छ त गर्नुहुन्छ। अब मेरा काम क्या है? जो आगे बढ़ा, जो उन्होंने कहा मैं वही करूंगा। ल चाहे वो मेरा समझ को मार दे, मैं वही करूंगा। किया। चौथा दिन, तीसरा परमेश्वर के पास था। एक फोटो देख लीजिए। इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। बादशाह का संदूक पीछे, आगे पुजारी फूकते फूकते जा रहे हैं। अब यहोशू ने एक कड़ा चेतावनी दिया इजरायली को। उन्होंने कहा जब तुम बादशाह के संदूक लेके जा रहे हो, पुजारी हो या उसके पीछे चलने वाले हो या बादशाह का संदूक लेके चलने वाले हो, तुम लोग अपने मुंह से कोई शोर मत निकालना और अपना मुंह को क्या करना? बंद कर, चुपचाप। माथि देखि सब तुम हंसना होगा ना, यही के गरेको साथी, के गरेको? ऊपर से दुश्मन हंस रहे होंगे, पागल बोला होगा। चुपचाप चलना। और यहोशू ने कहा कि यरीहो का दीवार जब गिरेगा सब कुछ को तुम जला देना, केवल सोन, चांदी, पीतल और लोहा परमेश्वर के भंडार में आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा, वहां से कुछ भी मत लेना। और तुम राहाब को और उसके परिवार को क्या करना? वहां से बचा लेना, क्योंकि उसने हमसे क्या किया है?
वाचा बानी है। अब एक बड़ा प्रश्न यह आता है कि यीशु ने क्यों बोला होगा कुछ ना बोलना, कुछ मत बोलना? हजुर क्या होता बोलिए तो बोलने से माजी मिका और में ए क्यों करेंगे ना बुढ़ो दे की तो वापस एक नीचे है तले नहीं चाको आवाको हमें जूते को नहीं बोलने टाइम नहीं होगा टाइम उन्हें तो थासे नहीं की बोलना पड़ने टाइम नहीं हो हमें तो गामा पसी आज इधर पसी ना है रुमा देता हूँ कौन कि ये प्रभु लेके कौन लाकर इसने बीचा मुंडे इसको मुंडे ना वचन कहता है जितना आप बोलेंगे उतना आप पाप करेंगे। हिंदे जाओ परमेश्वरले भनेछ हिंदे जाओ हालेलुया। इसी ने कहा इस्राएली पुराना इस्राएली मूसा के समय में क्यों मिस्र नहीं घुसा? खाई बट्टे खाई यहाँ मारने लिएको हमको यहाँ मारने के लिए लेके आया है। चिडिया मासु पनि छैन पानी पनि छैन त्यहाँ त पाउँथ्यो नि। यहाँ त हामी के मर्यो भने पनि हामीलाई कसले दफन गर्ने? इसले कहा चुपचाप चलते रहो। हालेलुया। हम आगे कर बढ़ते हैं। यीशु यहाँ पर एक असल अगुआ का चरित्र को निर्माण किया है। क्यों? यीशु ने क्या कहा कि तुम राहाब और उसके परिवार को क्या करना, वहां से निकाल के लेके आना, वरना हम क्या ना कर पाए, उसको मार ना पाए। जो प्रतिज्ञा वो भेदी ने किया है, वो स्पाई ने किया था राहाब के साथ। राहाब क्या था? इस्राएली था, दूसरा था विश्वासी नहीं था, पकड़ लीजिए। पर जो बातें या जो बाचा उन्होंने किया राहाब को कि हम तुम्हारे परिवार को नहीं मारेंगे, वो बाचा किसके आगे किया गया था? जब भी आप किसी से बाचा करते हैं, वो बाचा को आपको पूरा करना है। यीशु ने नहीं कहा ए यदि को पर हकान तो ढाले आप हित मरे मरोस मनेसी मरे राहाब हमें क्या हमारा क्यों बचते रहे? हमारा प्लान या हमारा चीज तो हमें मिल गया। हर एक बाचा चाहे वो शब्द में हो, चाहे वो लिखित रूप में किया गया हो, उसको हमें आदर करना चाहिए, हमें उसे पूरा करना चाहिए। और परमेश्वर भी इसके लिए स्पेसिफिक है। वचन लिख के रख लीजिए, मत्ती 5:37, श्रेष्ठ गीत इक्लेसियास 5:4-6, नंबर से की बच्ची गिनती 30:2। तुम्हारा हाँ तो हाँ, ना तो ना। यदि तुम परमेश्वर से कोई प्रतिज्ञा करते हो और उसके बाद तुम पछताते हो कि मैंने क्यों किया, इससे अच्छा था कि तुम वो प्रतिज्ञा ना करते। बाद में कभी जाके पढ़ लीजिए। जो भी बात आपने जिससे भी किया है आपको पूरा करना पड़ेगा, वरना वो न्याय आपको देना पड़ेगा। यदि आपका पेंडिंग बात पेंडिंग था, आपको पूरा करना है। इसी संदर्भ में जवान भाई बहनी ध्यान से सुनेगा, युद्ध लभमा पर्दा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुँदा सबैलाई भन्छु म तिमीलाई बिहा गर्छु, आपने कमेंट बांध दिया, कुछ देखा नहीं मगर वो सील हो गया, क्योंकि मुंह में शक्ति है। और आपने उस बात को नहीं माना और आपने धोखा दिया या कुछ किया, परमेश्वर न्याय देगा। आपने किसी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, बाचा बांध्यो भने कि तपाईँले बाचा बांध्यो और आपने नहीं किया, और वो व्यक्ति आपके लिए इंतजार करता रहा, आज कर देगा, कल कर देगा, परसों कर देगा, वो आस में वो मर गया, कवनेट भाँच्यो।
आपको अपने मुंह से किए हुए वाचा को पूरा करना है। अब यदि ऐसा कोई वाचा है जो आप लौट के आप उसमें जा नहीं सकते, ऐसा वाचा है कि कुछ हो गया जेबी न्यूज, तो आज के दिन में आपको परमेश्वर से क्षमा मांगना है। आपके मुंह से किए हुए वाचा को यीशु के नाम से आपको तोड़ना है, तभी आपका प्राण का मुक्ति होगा, वरना आपका प्राण उसके साथ बंधा हुआ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है बोले तो बहुत सारे लाइफ उदाहरण है, मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, दाऊद और साउल का बेटा जोनाथन। दाऊद को जब साउल मारने के लिए भगा रहा था ना पीछे पीछे, तब जोनाथन और दाऊद एक वाचा बांधे और कहा, देखो हम दोनों में जो भी राजा हो गए, जो भी बचेगा, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमारे आने वाले संतान को या मेरे आने वाले संतान को तुम नाश नहीं करोगे, पर तुम उसको राज की जगह दोगे। और दोनों ने वो वाचा को बांधा। पर क्या हुआ बोले तो जोनाथन मर गया, साउल भी मर गया, राजा दाऊद बन गया। कितने साल बाद दाऊद ने उस वाचा को स्मरण किया और उसने जोनाथन को बेटे को ढूंढा, कौन है। बाद में वो एक अपाहिज व्यक्ति पाया गया और उसे राजा के टेबल से हर एक दिन खाना दिया जाता था। You should be just, तपाईको जीवन सही हुनुपर्छ परमेश्वरको अघि भन्नुको मतलब। When you come before God, you should be very much pure in your own sight and in the sight of others. जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं या उसको उपस्थिति में जाते हैं, तब अपने ही नजर में आप पवित्र होना अनिवार्य है और दूसरे की नजर में भी। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपका कहीं हुए प्रार्थना करते करते प्रभु धन्यवाद आज दिन लागि म तपाईलाई प्रेम गर्छु, यसो सब कुनै के प्रिय भन्दा ए त तुम यहाँ अस्ति के हेरिस थाहा छैन तलाई। यदि आपका दिमाग आपको दोष दे रहा है, sis बुझ्नुहुन्छ सबैले के भन्दैछु, नभन्नु छैन त देखाएको तिमीलाई देखाएको भनेर, हो छैन तपाईँ देखाएको त दोष किन आयो त, के भने मैले गरेँ। Your lifestyle should be so holy कि तपाईले जब प्रार्थना गर्नु जाँदा केही कुराले बाधा नपरोस्। Not even myself, because I know myself very much. जब मैं प्रार्थना करने जाऊं तो मुझे मेरा ही आत्मा या प्राण मुझे दोष है, मेरा शरीर मुझे दोष ना दे कि तैँले यस्तो गरे थिइस्। जब मैं जाऊं जब म प्रार्थना गर्छु म थाहा हुनुपर्छ छैन, मैले पापमा खोज्नुपर्छ, प्रभु मैले के पाप गरेँ मलाई देखाउनुहोस्। त्यही परमेश्वर देखाउनुहुन्छ कि तैँले के गरिस् या तैँले के कुरामा क्षमा माग्नुपर्छ। अनि त्यो पाप चाहिँ तपाईको 1 महिना 2 महिना पाप होइन, वर्षौं पाप हुन सक्छ। आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले पवित्र होना है। आमेन। म राहबमा थिएँ है, परमेश्वरले भन्न लाउनु भयो, त्यही कारणले तपाईँलाई यो कुरालाई भनेको छु। जोनाथन और दाऊद का प्रतिज्ञा उन्होंने पूरा किया। यदि आपका किसी के साथ प्रतिज्ञा है, आपने कहा मैं कर दूंगा, आपने नहीं किया, यदि आपके पास क्षमता है अभी भी करने का, कर दीजिए। यदि आपके पास क्षमता नहीं है करने का, जाके बोले सॉरी मैं अपना वाचा को पूरा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, वाचा तोड़ियो। यदि वो व्यक्ति मर गया, दूसरा से शादी हो गया, कुछ हो गया, परमेश्वर आगे क्षमा मांगिए कि मैंने वाचा किया बिना सोचे समझे। हुन्छ हामी आगे बढ्नेछौँ। अब 7वें दिन जब इस्राएली यरीहो के बाहर 7 बार घूमे, अब फाइनल दिन आयो, 7 बार वो घूमे यरीहो के पर्खाल की ओर, तुरई फूकते गया, 7 बार घूमे गए और जब लंबा तुरई फूका गया तब क्या हुआ, यरीहो का पर्खाल क्या हो गया, गिर गया। गिरे नहीं? जब इस्राएली ना ये चीज कर रहे थे 6 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 7 बार कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था।
बाहरी संसार की आंख में कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ हो रहा था क्या था 6 दिन 7 दिन तक कुछ नहीं हो रहा था, पर आत्मिक जगत में दूसरा हेवन, सेकंड हेवन में आत्मिक युद्ध शुरू हो गया था। किसका? परमेश्वर का और शैतान का युद्ध शुरू होगा। जैसे जैसे इस्राएली हर एक दिन परमेश्वर में विश्वास करके आज्ञा पालन करके परमेश्वर को आगे आगे लेके चल रहे थे, एक एक दिन वो विजय की ओर बढ़ रहे थे। और जब 7वां दिन में वो दिन निश्चित दिन आया जब परमेश्वर ने कहा तुरई फूकी जाए और सब हल्ला करे, तुरई फूकी गई और चिल्लाया, आत्मिक जगत में जो हलचल हुआ वो मनुष्य की दृष्टि में दिखाई दिया और उनको तात्पर्य। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करें 1 दिन 2 दिन 7 भाई सब क्या होला कि भको छैन होला, पर विश्वास के साथ यदि आप करेंगे स्वर्ग में आपके संग लड़ रहे हैं। और जिस दिन नियमित दिन आएगा जब परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है, उस दिन वो छुटकारा को आप अपनी आंखों से देखेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर का एक दिन दिखाए हुए मार्ग में आगे बढ़ेंगे बिना कुरकुर किए हुए, तब हम विजय की ओर प्रवेश करेंगे। आमेन, आमेन। ईसाई किसने बोला? चुप लगा ये ना परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अब मैं आपको एक बड़ा रहस्य बोलने वाला हूँ, बहुत अच्छा रहस्य परमेश्वर ने खोला है। परमेश्वर धन्यवाद। हमने आगे क्या देखा? 7 पुजारी, हजुर 7 पुजारी और 7 तुरही फूकने के लिए कहा गया था। कहा था ना 7 तुरही हमें कहाँ दूसरा मिलता है? प्रकाशित वाक्य उसका 8 के 12 तक। और जब वो 7 तुरही 7 दूतों ने फूका, तब क्या हुआ बोले तो? परमेश्वर का क्रोध संसार में उभरने लगा, संसार में तहस नहस होने लगा, आकाश मंडल हिल गए, तारा गिर गए, बहुत कुछ लिखा वहां पर। जब वो 7 पुजारी 7 तुरही को फूक रहे थे, परमेश्वर का क्रोध अंधकार के शक्ति के राज्य में गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन शक्तिशाली अंधकार के शक्तियां इतना लड़खड़ाए गए कि उनकी यदियों का पंखा गिर गया। दोस्तों बताया नहीं, परमेश्वर ब्लूप्रिंट, पुराना नियम क्या है? ब्लूप्रिंट, नया नियम क्या है? कलर फोटो। इज अ कलर फोटो। परमेश्वर ने महान काम किए। अब अन्तिममा अब म अलिकति आत्मिक कुरामा पस्दैछु है। अब हामीले आत्मिक कुरामा पस्दैछौँ। कतै सोच्दै होला अघि त भर्खर आत्मिक कुरा सुन्यो, भन्दा अझै आत्मिक कुरा के होला? अझै आत्मिक कुरा छ, सुन्न चाहनुहुन्छ? छोटकरीमा जब हम यहोशू 6 अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि हम आत्मिक योद्धा या आत्मिक युद्ध कैसे करें। समझ पा रहे हैं? शायद आपका समस्या, आपका रोग, आपका बीमारी यरीहो का पर्वत जितना बड़ा है और आपको लग रहा है कि आपका सारा पैसा लगाकर, आपका सारा रिसोर्सेज भी लगाकर, आपका सारा हाथ हथियार भी लगाकर, आपका सारा मनुष्य भी वहां रखकर आपको लग रहा होगा कि आपका जो आपके पास है वो बहुत छोटा है और वो पहाड़ इतना विशाल है या इतना बड़ा है, आपको लग रहा है कि आपको मुद्दा ही ना हो। यीशु को ये लगा इतना बड़ा शहर बना को तबाह करना नामुमकिन है। और आपको ये लग रहा होगा कि उस समस्या को, उस चीज को हराना नामुमकिन है। पर आज इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर का प्लान या योजना जिस प्रकार
स्वर्गदूत ने बात ही किया ना, 6 दिन 7 आदमी उसको लेके आगे चलना। आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाना अनिवार्य है। आपका माथा लगाने का जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको पहले सिखाया, वचन अध्ययन, उपवास, प्रार्थना, पवित्र जीवन, उसमें और एक कड़ी जोड़िएगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना। उस समय में आके बोले, प्रभु ऐसा 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 है, मैं क्या करूं? चुप हो लगे प्रश्न ना बोलो, परमेश्वर से बातें करेंगे और जो आपके पास उत्तर आएगा, आप उस उत्तर को उसी प्रकार से, इसके साथ विजय के पास 3 चीज था। क्या था? विश्वास, आज्ञा पालन और परमेश्वर। उसको लेके आप चलिए। भले वो चीज आपको मूर्ख दिखाई दे, उस चीज को आप लेकर दिन ब दिन चलिए। और दूसरा, पवित्र आत्मा को लेके चलिए। परमेश्वर ने क्या कहा? भाषा का संदूक हर एक बार तुम्हारे आगे हो। कहने का मतलब पवित्र आत्मा, जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर को बुलाए, पवित्र आत्मा को उपस्थित तुम्हारे साथ हो। और तुम जहां भी जाओ, उस पवित्र आत्मा को लेकर तुम हर एक दिन नित्य दिन आगे बढ़ना। और जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम उस समस्या के लिए प्रार्थना करते जाओगे। विश्वास अनिवार्य है। यीशु ने क्या कहा? कुछ मत सोचिए, जो परमेश्वर ने बोला है, जैसा बोला है वैसे कीजिए। और जैसे आप उस चीज को करते जाएंगे। ये इजराइल ने भी किया, 6 दिन घुमा, 7 बार घुमा, कुछ नहीं हुआ। आपको भी लगेगा कि तो बाबा चाहिए, कुछ तो नहीं हुआ है। त्यो मान्छे जस्तो त्यस्तै छ, मेरो काम जस्तो त्यस्तै छ, खै अबुक छँदैछ, बुढी दुखिरहेको छ, कि त भएको छैन। विश्वास आपके लिए स्वर्ग में लड़ाई हो रहा है। यदि आप बिना कुड़ करके विश्वास के साथ चलते रहेंगे, एक दिन आप विजय की ओर घुसेंगे। और यीशु ने क्या कहा? तुम पाप मत करना, तुम सोना चांदी कुछ भी लेके मत आना, संसार के पीछे ना भागिए, मोबाइल को पछि नभाग्नुहोस्, मान्छेको पछि नभाग्नुहोस्, कामको पछि नभाग्नुहोस्। काम नगर्नुहोस् भनेको होइन, तर जाग्दा नगर्नुहोस्, पाप नगर्नुहोस् भनेको। जब आप उस उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपको जोड़ने के लिए वो कड़ी में जब आते हैं, जब आप वहां बैठते हैं, आपका दिमाग, आपका प्राण, आपका आत्मा, आपका शरीर आपके विरुद्ध गवाही नहीं देता है। तूने ऐसा किया था, त्यस्तो भए पनि परमेश्वर उपस्थिति आउँदैन। बेदाग और पवित्र होकर परमेश्वर उपस्थिति में आइए। और ये कहने का मतलब नहीं कि पाप का क्षमा मत मांगिए, पाप का क्षमा मांगने पड़ता। भले आप जितना भी पवित्र हो, आप परमेश्वर समान नहीं हो सकते। हमारे खून जो बह रहा है पापमय खून है, हमें यीशु के लहू से धोना है। और अंतिम में जब वो निश्चित घड़ी आएगा, जब परमेश्वर आपको विजय देगा, वो आत्मिक लड़ाई जो स्वर्ग में हो रहा है, और जिस दिन वो तुरंत फूकी जाएगी आपकी विजय के लिए, आप उस दिन आपकी समस्या को आपके जीवन से हटते हुए देखेंगे। आपकी संसारिक आंख उसको देख सकेगा और आपके मुंह से एक ही बात निकलेगा, ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा। परमेश्वर आज के वचन सुनाई में हम सबको आशीष दें। हमें प्रार्थना करें। धन्यवाद जुदो परमेश्वर, तपाईले जे वचन दिनुभएको थियो त्यही वचन आज मैले दिएको छु। यदि मैले कुनै कुरा बेसी थपेर बोलेको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यदि कुनै कुरा मैले कम्ती बोलेको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। सुन्नेको हृदयमा अब म तपाईको यीशुको रगत लाउँदछु। अन्धकारले लागेको बाढ, अन्धकारले लागेको युद्धको पर्खालमा म ख्रीष्ट यीशुको विजयको घोषणा गर्दछु। त्यो बाढहरूलाई परमेश्वर ती सिमानाहरूलाई पैदा परमेश्वर ती वल्सहरूलाई अब यीशु मसीहको नाममा म टुक्रिने आज्ञा गर्दछु प्रभु।
येशू मसीहको नाउँ अनि रगतमा परमेश्वर हरेक ती समस्याहरूलाई, हरेक ती बाधाहरूलाई, हरेक ती बुढाहाटमा हिँड्न नदिने आत्माहरूलाई तपाईको नाउँ अनि रगतमा म टुक्रा टुक्रा पार्छु। धन्यवाद छ। यदि यहाँ कसैले परमेश्वर आज मानिससँग बाचा गर्ने कुरा गरेको छैन भने हरेकले प्रभु तपाईको अघि आएर क्षमा माग्ने धेरै दिनुहोस्। जुन वचन छरिएको छ ती मलिलो हृदयमा गाडिएको होस्, मलिलो भूमिमा गाडिएको होस्, ताकि आउने बेला समयमा गेतसम्मले मण्डलीमा र विश्वासीको जीवनमा 100 गुणा 60 गुणा 1000 गुणा फलहरू दिनु र हरेक कुराले तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा